देखो इसमें कह रहा है विकास अपने गांव से 48 किलोमीटर दूर स्थित शहर यातायात के दो माध्यमों से तय करता है। मतलब 48 किलोमीटर दूर एक शहर स्थित है, उसमें से कुछ दूरी कैसे जाता है वो आपको साइकिल से जाता है और शेष बस से तय करता है। कुछ दूरी मतलब उससे जाता है बस से, और कुछ दूरी साइकिल से जाता है। साइकिल की औसत चाल कितनी दे रहा? 16 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि बस की औसत चाल कितनी दे रहा आपको? 48 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और वह संपूर्ण दूरी कितने घंटे में तय करता है? या तो आपको देखो यहाँ पे संपूर्ण दूरी दी गई है 2 घंटे में तय करता है, या फिर यहाँ पे आपको टोटल 48 किलोमीटर दूर या आपको क्या दिया गया है? 2 घंटे समय दे दिया गया है या तो टोटल, या आपको जो दे दिया टोटल दूरी दी गई। या तो किसी एक से लगा दिया तो इससे लगा लिया, इससे लगा लो। तो अगर हमने टोटल दूरी बराबर लगाया, टोटल टोटल डिस्टेंस, क्या करोगे आप इसमें? d1 प्लस d2, पहले दूरी कुछ चली होगी, दूसरी दूरी कुछ चली होगी। टोटल दूरी कितनी दे आप? 48 किलोमीटर बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी दे रहा था साइकिल से? अगर इसकी ले रहे हैं हम कुछ दूरी साइकिल से आना और शेष बस से तक, साइकिल की चाल कितनी दे रहा? 16। 16 गुणे टाइम मान लो टी लग रहा होगा इसको, प्लस दूसरे को देखो, दूसरा क्या है? 40 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब इसको टाइम कितना लगे? अब यहाँ टोटल टाइम कितना दे रहा है? टोटल टाइम 2 घंटे। अब अगर इसको टी लगा तो उसको क्या लगा होगा? किसी एक को मान लो, अब क्या इसको मान ले 20 माइनस टी कर ले ऐसा। टोटल टाइम 20 घंटे है, सॉरी 2 घंटे है ना। टोटल टाइम 2 किया आपने, 2 माइनस टी। अगर इसको कितना है, इसको कुछ टाइम लगेगा, जिससे मतलब 2 में से क्या, 2 में से कम ही टाइम लगना है इन दोनों को, तो हमने क्या किया 2 माइनस टी कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है, तो 48 बराबर 16 टी प्लस इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 80 माइनस का 40 टी आ जाएगा। ठीक है, 48 यहाँ पे चला आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 80 बराबर 16 टी माइनस का 40 टी। यहाँ पे आप करोगे तो इससे घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आप घटाओगे कितना आ जाएगा? 30 32। ठीक है, 32 बराबर यहाँ से कितना बचेगा आपका? आप इसको घटाओगे 4 20 24 24 टी बचा आपका यहाँ से 32 बटे तो बराबर कितना आ जाएगा? टी। इसको इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका? 8 से काट तो 8 टी 24 8 चौके टी बराबर कितना लिखेंगे आप? 4/3 घंटे लिखा आपने। ठीक है, अब क्या कहता है? उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी ज्ञात करें। साइकिल से दूरी कौन सी ली रहे थे आप? एक ही साइकिल वाली साइकिल से दूरी, साइकिल से दूरी आपने एक तो ली थी 16 टी। 16 गुणे टी का मान कितना रखेंगे आप? 4/3 रखेंगे। 16 चौके 64/3 क्या आएगी? किलोमीटर आनी चाहिए इसकी चाल। टाइम इसका 16 के हिसाब से ले रहा था टाइम, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। देखो इसको आप एलिगेशन लगाओ, इसमें एलिगेशन लगेगा इसमें। ठीक है, जो एलिगेशन पढ़ चुके आप लोग। अब इसमें क्या कह रहा है? विकास अपने गांव से कितना है? 48 किलोमीटर दूर। और यहाँ से आपको देखो तो आपको साफ साफ चीज दे रही है, एक चाल कितनी दे रही है? 16। दूसरी चाल कितनी दी गई? आपको हमें पता है, तो यहाँ पे आप रखोगे क्या? रखोगे 16, दूसरी 40, बीच में क्या रखा जाता है बताएंगे? कुछ एवरेज रखा जाएगा इन दोनों का। एवरेज कैसे निकालोगे? है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ अच्छा जी क्या है? किलोमीटर प्रति ओवर से क्या है जी? चाल है। यहाँ पे क्या रेशो निकल के आता था? किसका आता था? टाइम का रेशो, समय का रेशो, जो निकालेंगे समय का। अब यहाँ पे वैल्यू बीच में रखना है, वो कौन सी रखेंगे देखो। अब यहाँ पे देखो वो टोटल कितना दे रहा? टोटल दूरी कितनी है? 48। कितना टाइम ले रहा? 2 घंटे। तो यहाँ पे आप निकालोगे, क्या निकालना है आपको? निकालना है औसत चाल। चाल निकालोगे, एवरेज चाल, थोड़ी चाल बराबर निकाला आपने। कितनी देर चाल बराबर? दूरी कितनी देर? 48 बटे 2, 2 से भाग दो कितना आएगा?
24 किलोमीटर प्रति। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आप 24 रखते थे, रखते थे, टोटल आपको एवरेज निकालना है। अब देखो एक क्या है, 24 से क्या हो गया, छोटा हो गया, एक 24 से क्या हो गया, बड़ा हो। सब ने जैसा पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको इससे घटा देंगे, 40 में से 24 घटाओ कितना आएगा, 16। यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। इसको रेशो बना लो, कितना आएंगे, 2:1 आएंगे, 2:1। 8 एक हमारा 8 दूनी 16। अब बता टोटल टाइम कितना दे रहा, 2 घंटे दे रहा। यहाँ से अगर टोटल टाइम निकालें तो कितना बनना, 3 मिनट। 3 मिनट की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 घंटे। 1 मिनट की वैल्यू 2/3 घंटे, ठीक। अब यहाँ पे क्या निकालना था उसमें, उसके द्वारा साइकिल से तय की दूरी, साइकिल से आप ये ले रहे थे, साइकिल से तय की दूरी, साइकिल से आपकी 16 की वैल्यू निकाली। 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 2/3। 16 की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है। 1 मिनट ना, आप यहाँ से, अब यहाँ से आप देखो फिर से टाइम निकाल लो, इसकी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर आप 1 मिनट की वैल्यू निकाल लिया, फिर कितनी, 2/3। इस 2 की वैल्यू निकालो, 2 मिनट की वैल्यू 4/3 घंटे दीजिए आपको, देखो फिक्स टाइम हो गया 4/3 घंटे। अगर इसकी 16 की चाल आप निकाल लो, अब क्या निकालना है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, 4/3। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 16 × 4 = 64/3 किलोमीटर, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति दिल्ली से कितना है, 240 किलोमीटर दूर जयपुर जाता है। आगे वह कुछ दूरी किससे तय करता है, बस से। तो यहाँ पे लिखा बस से, और यहाँ पे किससे, रेलगाड़ी से। ये तो आपकी रेलगाड़ी आ जाएगी, ठीक। कुछ दूरी बस से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से। उसके द्वारा तय की गई दूरी में टोटल समय कितना लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। टोटल समय 6 घंटे का लगता है। अगर बस की औसत चाल कितनी दे रहा, 30, और रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी दे रहा, 55। अब आपको जो चीज पता है, टोटल दूरी पता है और टोटल समय पता है। अगर वो इसके अकॉर्डिंग जाए तो कितना टाइम लगेगा, पूरा पूरा 240/6। क्या निकालोगे स्पीड, कितना आएगा, 6 से चौक चुके 24, कितना जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी निकलेगी एवरेज चाल। क्या रखोगे आप, 40 बीच में रखा आपने। अब यहाँ से 55 में से 40 घटाओ, कितना आएगा, देखो यहाँ से एक चीज देखो, 30 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, एक क्या होगा, 55 से छोटा। इसी तरीके से आता है बीच में जो वैल्यू रखी जाती है। अब इसमें से घटाओ कितना आएगा, 15 अनुपात, यहाँ से घटाओ कितना आएगा, कितना जाएगा आपके यहाँ से, आपको 10, ठीक है। और आपको जो पता जाएगा कि किलोमीटर प्रति हॉवर्स में है, तो जी किस में आएगा, टाइम आता है। यहाँ पे क्या निकल के रेशो आएंगे, समय के। इसको सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितने रेशो बने, 3:2। जी किसके रेशो बने आपके, आप हो टाइम के। और यहाँ पे टाइम पे इसको इसको कितना टाइम लगा, 3 मिनट। इसको टाइम कितना लगा, 2 मिनट। और इसमें देखो टोटल टाइम कितना दे रहा, 6 ओवर दिया ही नहीं, टोटल 6 ओवर। अगर इन दोनों का इसका भी टाइम जोड़ दो, इसका भी टाइम जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 मिनट बराबर कितना दे रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6 घंटे। तो 6 ओवर लिख दिया। 1 मिनट बराबर 6/5, 1 मिनट बराबर 6/5। अब उसने पूछा क्या था आपसे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी को अगर 2 मिनट का टाइम लगता है, तो 2 मिनट की वैल्यू निकाल लो। 2 मिनट बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 12/5 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, हॉवर्स आ जाएगा, राइट टाइम आएगा। अगर 12/5 हॉवर्स रखता हो, किसकी चाल से चले, 55 की चाल से। तो अब यहाँ पे निकालो कि क्या निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा दूरी। अब यहाँ दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल कौन सी रखोगे आप, 55 गुणे समय कौन सा रखना है आपको, 12/5। 5 से भाग दो इसको, 5 से काटो, कितना आएगा, 11। 11 गुणे 12 कितना आएगा, 132 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले पढ़े, जब अनुपात समानुपात बनाए थे, सबसे स्टार्टिंग में आपने बताया, कोई थोड़ा बहुत इसमें मैथ कर रहा था नीचे, एक की वैल्यू निकाल देते, आप इसमें वैल्यू रखते थे, ऐसा निकाल देते, थोड़ा दूरी निकला दीजिए 132। स्टार्टिंग में पढ़े थे जब आपने वित्त अनुपाती वाले। अब देखो औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर आ जाए औसत चाल निकालिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे
कुल समय। ठीक जी। औसत चाल, अगर औसत चाल कह दिया तो आपको फॉर्मूला वही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दो तीन चाल दे दी जाएगी, दो तीन आपको दूरी दी जाती है, दो तीन समय दिए जाते हैं, तो उनसे सब मिक्स करके क्या निकालना है, औसत। औसत पढ़ा भी होगा, औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे, औसत बराबर क्या होता था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, एवरेज वाला। पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज और बन जाती है, यहाँ से एवरेज बराबर औसत चाल बराबर, जब चाल ही चाल मिले आपको ओनली, क्या बनता है इसका फॉर्मूला, 2x y अपॉन x प्लस वाई। जहां एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कहाँ है, चालें हैं। ठीक है, बाकी इसके तरीके दूसरे हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी हम आप मुझे हमने वो पढ़ा था कार्य क्षमता वाला, उसी टाइप से लगेगा आपका ये वाला। ठीक है, इसको याद रखो, नोट करो इसको दोनों को। एक व्यक्ति मुखर्जी नगर से कमला नगर, मुखर्जी नगर से कमला नगर की दूरी कैसी रहेगी, समान रहेगी, आप बदलती नहीं रहती है, फिक्स रहती है। मुखर्जी नगर कहाँ पे है पता है, दिल्ली में। मुखर्जी नगर से कमला नगर भी दिल्ली में होगा जी आपका। ठीक है, कमला नगर, मुखर्जी नगर से कमला नगर की दूरी कैसी है, कुछ रही होगी वहां पे। जैसे आपको यहाँ से कहते हैं रानपुर से लेके रामनगर तक की दूरी, ऐसा उसमें कहा फिक्स है दूरी 2 किलोमीटर होगी, होगी नहीं होगी। रायपुर से लेके यहाँ से है मुखर्जी नगर से लेके कमला कमला नगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर कमला नगर से फिर क्या है राजीव चौक, ये भी आपको वही वही के है। राजीव चौक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक दूरी 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, एक दूरी 15 की स्पीड से जाता है। और औसत चाल निकालना, औसत चाल मतलब होगा दोनों को जोड़ के क्या एवरेज बनेगा, तो एवरेज क्या बनेगी, 15 12 और 15 की क्या बीच में आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा 12 और 15 के बीच में आंसर आएगा आपका, एवरेज निकालना है ना आप। देखो अगर दो दो दूरी दी गई है तो औसत चाल बराबर हमने क्या बताया था अभी आपको फॉर्मूला, औसत चाल बराबर होता है आपका 2x y अपॉन एक्स प्लस वाई। जब एक्स वाई क्या हो आपकी चाले हो, तो चाले का भी लिखा था ब्रैकेट में, एक्स वाई जब चाले हो तो 2 एक्स कितना है बता जल्दी से, एक्स कितना है 12, वाई कितनी है चाल दूसरी 15, बटे एक्स प्लस वाई, 15 12 12 प्लस 15 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, देखो यहाँ से आप 2 × 12 × 15 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। अब इसको जो मल्टीप्लाई हुआ नीचे इसको प्लस में काट दो, इसको 3 से काटो, 3 नाम 3 चौके 12, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 5 15, 3 त्रिका 9। अब तो कटना नहीं है इसको, क्या लिखोगे 5 चौके 20 20 दूनी 40/3, 40/3 क्या आ जाएगा आपका इसकी किलोमीटर प्रति। और इसको अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लो, और एक तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे, एक बचे 10, 3 त्रिका 9, बचा यहाँ पे कितना एक, कितना आ जाएगा 13.33 किलोमीटर के समथिंग निकल आएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे 40 का भाग दो 13.33 के समथिंग आ जाएगा, जितना भी देखो। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमेशा जो एवरेज निकलता है दो संख्याओं के, दो चालों के क्या निकलेगा पीछे में निकलेगा, या तो 12 निकलेगा, या तो 12 से बड़ा रहेगा और 15 से छोटा रहेगा, तो निकला 13.33। इसको दूसरे तरीके से देखो आप, कुछ मान लो भैया इसमें दो चालें हैं, मान लो 3 आ जाए 4 आ जाए, फिर तो देखो यहाँ पे आपको चालें कितनी दे रहा बताए, 12 दे रहा है एक, 12 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी दे रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का एलसीएम निकालो 12 15 का कितना आएगा 60। ये क्या हो गई दूरी, है दूरी ये, और ये क्या है आपका 12 पंचे 5, यहाँ से 15 चौके 60। बस एक काम करना है आपको, जे भी आपको 60 दूरी चलेगा और जे भी आपका 60 दूरी चलेगा, दोनों दूरी को क्या करना है जोड़ देना है, 60 प्लस 60 कुल दूरी बटे कुल समय, 5 4 9, यहाँ से क्या बचेगा आपका 8 दूनी 120 बटे 9, 3 से काटे
3 त्रिकानो 3 चौके 12 12 40/3। इसको क्या लिख सकते थे 13.33 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चला लगा है, लगा लो। बस यहाँ पे याद रखना है, आपको जोड़ना है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से कहाँ जा रहा है? दिल्ली से जयपुर 40 के साथ जा रहा है, और वहां से 60 की स्पीड से कहाँ जा रहा है? जयपुर से दिल्ली। मतलब दोनों की स्पीड कैसी है? बराबर है। अब यहाँ पे देखो, या तो आप दोबारा फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे क्या लगाओगे? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 बराबर कितना लोगे? 2 गुणे एक्स बराबर कितना? 40 गुणे वाई बराबर 60/60 40 100। 2 जीरो से 2 जीरो 6 दूनी 24 24 दूनी 48। क्या जाएगा आपका? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। हमने आपको पहले बताया था, देखो 40 और 60 के बीच में आंसर मिला, बस ऐसे ही मिलेगा। औसत हमेशा दोनों के बीच का निकाला जाता है। और इनको दूसरे से लगाओगे अगर, तो क्या लिखोगे? 40/40, यहाँ पे एक 60 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम आएगा? 120। 40 थी 120, 60 दूनी 120। इसके इसकी क्या है? टाइम आ जाएगा। ये आपका क्या है? किलोमीटर प्रति ओवर दूरी, क्या निकलेगा? टाइम। तो आप कहोगे एक क्या निकालना? चाल निकालना। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी देखो, जे भी 120 तय करेगा और जे भी 120 तय करेगा, दो लोग हैं, दोनों 120। तो 120 प्लस 120 कितना जाएगा? 240/3 दो 5 5 से काटो कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान, देखो हेलीकॉप्टर है, वर्गाकार मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ग बना होगा। समझो पहले, वर्गाकार मैदान मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी रही होगी? समान। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब वर्गाकार मतलब तो जे भुजा समान, जे भुजा समान, जे भुजा समान और जे भुजा, सही भुजा कैसी है आपकी? समान। तो यहाँ पे आप उसका कॉन्सेप्ट पता, दूरी कैसी है आपकी? नियत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना दे रहा? 200 किलोमीटर, 300, 400 और यहाँ से 600। अगर इनका एलसीएम ले आप, कितना आएगा एलसीएम? 1200। देखो, आपको नहीं पता होता तो जीरो हटा दो। आपको तो 6 4 3 2 का एलसीएम ले लो। कौन सा नंबर है? 12 नंबर है, 1200 बना लो। यहाँ से देखें, अब यहाँ से कितना आएगा? 6, यहाँ से 4, यहाँ से आपका 3, यहाँ से आपका 2। तो आपको क्या निकालना है? चाल निकालना है। चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बताओ, इसने भी 200 वाले ने 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, इसने भी कितनी दूरी तय की होगी? 1200। इसने भी 1200, इसने भी 1200, इसने भी 1200। 1200 को कितने बार जोड़ना है? 4 बार जोड़ना। तो 12 गुणे 4 कर ले, 1200 गुणे 4, 4 बार जोड़ने का मतलब है गुणा कर लो, बटे 6 4 10 3 13 2 15, 6 4 10 प्लस 3 प्लस 2 कितना आएगा? 1200 गुणे 4 बटे 6 4 10 3 13 2 15। 15 से काट दो इसको, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, बचे एक जीरो, एक जीरो 8 चौके 32, 320 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो, तो कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से निकलकर 6 घंटे में कहाँ पहुंचती है? 6 घंटे में पहुंचती है। चाल से निकलकर 6 घंटे में लखनऊ पहुंचती है। तो क्या पहली रेलगाड़ी, देखो ये रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये क्या दे रहा है इसमें? चाल। समय कितना दे रहा है इसी के लिए? समय दे रहा आपका 6 घंटे। ठीक है, आगे उसके बाद वह है अपनी चाल, फिर क्या करता? अपनी चाल, उसके बाद वह अपनी चाल में 20 किलोमीटर की वृद्धि कर लेगा। पहले 60 की चाल चला, 20 की वृद्धि करेगी, कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति। जब 20 की कर गई है इसने वृद्धि कर ली है, और अगले घंटे में, और अगले घंटे में कहाँ पहुंच जाती है? प्रयागराज। 1 घंटे, यहाँ पे समय कितना दिया? 1 घंटे। अगले घंटे मतलब ये 2 घंटे है, अगले घंटे में तो वहां से आपको चलिए, देखो यहाँ 20 किलोमीटर की वृद्धि करती है और अगले घंटे प्रयागराज पहुंचती है। ठीक है, आगे देखो, रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है आपको। ठीक है, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से दिल्ली से निकलकर 6 घंटे में कहाँ पहुंचती है? लखनऊ पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद वह अपनी चाल में लखनऊ पहुंच गई।
उसके बाद वो अपनी चाल में 20 किलोमीटर की वृद्धि करती है और अगले घंटे ही प्रयागराज पहुंचते हैं। तो टाइम कितना लिया, 1 घंटे का प्रयागराज में टाइम लिया। तो यहाँ से निकालना क्या है आपको, औसत चाल। औसत चाल कल आपने दूसरी चीज पढ़ी थी, आज दूसरी चीज है इसमें, ठीक है। औसत चाल मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो उसमें केवल 40 दे रहती थी पहले वाले क्वेश्चनों में, जितनी रहती थी 40, इसमें क्या दे रहा आपको, समय भी दे रहा। तो हमने बताया था औसत चाल बराबर क्या बता रहे फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो अब यहाँ पे देखो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से दूरी निकालेंगे, उनकी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 60 गुणे 6 कितना आएगा, 360 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा, ठीक है। अब यहां से निकालोगे 80 गुणे 1 कितना आएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा ये। तो यहां से आपको देखो दूरी कितनी है, 360 प्लस यहां से 80 बटे कुल समय कितना है आपका, 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुल समय हो गया आपका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ से 6 प्लस 1, ठीक है, 6 और 1 7। अब देखो जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 440 बटे 7। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, 7 से मुश्किल लग रहा है, 7 से काटे इसको, 7 के साथ 7 7 छंग बच्चा कितना, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6 7 56 62 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका एक कार्य यात्रा के प्रथम चरण में 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहला आपकी दूरी दी, इसमें दूरी दी गई, दूरी कितनी दी गई आपको, 300 किलोमीटर की दूरी दी। तो समय कितना दे दी, इसमें चाल दे दी है आपको, चाल कितनी दे रही है आपको, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे देखो, और दूसरे चरण में कितना दे रहा दूरी, 400 किलोमीटर, और देखें, और दूरी 400 किलोमीटर, और कितने चाल दे रहा, स्पीड दे रहा है इसमें, देखो कितनी देती, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और अंतिम चरण में क्या दे रहा, और एक और चरण होता है, उसमें दूरी कितनी दे रही है इसमें, 78 किलोमीटर की दूरी। कितने स्पीड से, स्पीड आप स्पीड दे रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से। तब भी क्या निकालना है आपको, औसत चाल। तो आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी बटे कुल समय। अब आप कहोगे हमें क्या पता है, देखो दूरी तो पता है आपको, यहाँ से क्या है, इसमें दूरी पता है, इसमें भी दूरी पता है, इसमें भी दूरी पता है, और इसमें क्या पता, क्या है आपको, चाल। यहाँ पे भी क्या पता है, चाल, इसमें भी क्या पता है, चाल। तो आपको दूरी पता है, चाल कैसा, चाल तो आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। इसमें क्या है, कुल समय, और निकाल लो आप, कुल समय यहाँ से पता चल जाएगा। अगर इनका समय निकालोगे तो इनका समय कितना बन जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो क्या रखोगे, 800 300 बटे 80, 300 बटे 80, सॉल्व करोगे इसको, जीरो से जीरो काटो, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 पंचे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 15, कितना लिखोगे 15 बटे 4 घंटे, ठीक है। 2 से काट 15 बटे 4, इसका समय कितना निकलेगा, इसका समय निकालोगे 400 बटे 60, ठीक है, हिसाब से निकाल, जीरो से जीरो काटा, इसको काटोगे, 2 से 2 6 दूनी, आज कितना आएगा इसका 20 बटे 3 घंटे आ जाएगा। इसका समय कितने निकलेगा, 20 बटे 3 घंटे। इसका समय और निकालो, 3 निकाले, इसका टी निकालेंगे आप, कितने दे रहा, 78 बटे 72। इसको काटो 4 से, 4 से तो नहीं कटना है इसको, तो 2 से काटो, इसको कितना आएगा 36, 2 से काटेंगे कितना आएगा 34 ना 39, ठीक है। अब देखो कटेगा किसी से, बहुत ही बार देखो 3 से कटेगा, 3 से काटोगे कितना आएगा 12, 3 से काटेंगे कितना आएगा 13, कितना लिखोगे आप 13 बटे 12 घंटे, ठीक है। आपको क्या पता चल रहा है, अब आप कहोगे दूरी पता चल गई, चाल भी पता है, और यहाँ पे समय पता चल गया। इसकी दूरी भी पता चली, दूरी तो दी थी इसमें भी तो आपने क्या निकाला, समय यहाँ से निकाल लिया। इसमें क्या दिया था, इसमें दूरी दी गई थी, दूरी 78 थी, आपको इसमें क्या दिया था, चाल दिया था 52,
तो 72 है। तो क्या निकाला आपने, समय 13/12 निकाला है। अब इसको सॉल्व रख लो। दूरी कितनी दिया, 300। दूसरी दूरी कितनी दिया, 400। कुल दूरी जोड़ना है, सब दूरी उठा के यहाँ से 78 बटे कुल समय, समय के लिए 15/4 प्लस ये वाला समय 20/3 प्लस यहाँ से उठाओगे समय 13/12। इसको सॉल्व करोगे आप। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 7 78 है। चलो 78 कितना आएगा, 778। 4 3 7 और क्या 78 किलोमीटर की दूरी 78 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो कितना लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 4 3 12 15 15 3 45 प्लस 3 चौके 12 20 चौके 80 प्लस 12 का 12 यहाँ पे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर जी कहाँ, अब यहाँ इसके बटे में 1 लगाओगे। ठीक है, इसके बटे में पूरे में क्या लगा है, तो यहाँ पे पहुंच ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो 778 गुणे 12 बटे, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे जोड़ेंगे आप कितना है, 5 3 8 8 9 9 4 मेरा कितना है 138। बस आप सॉल्व करो, इसको काट लो। 4 से काट के देखो, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसको लिख रहा 4 से नहीं कटेगा। इसको 2 से काट के देखें, 12 3 से काट के देखो, 3 से काटो, 3 चौके 12 तिछंग 18, 3 से काटोगे, इसको काटो 3 से, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 8 5 15 जी नहीं कटेगा। 8 7 15 7 22 नहीं कटना है, 3 चौके 12 जी कट जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काट लो, 2 से काटेंगे कितना आएगा 23। इसको 2 से काटोगे तो 3 6 2 8 16 2 9 18। अब देखो जी 23 से कटेगा 7, 23 से काट के देखो, 1 से नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटेगा तो क्या सॉल्व कर लो, करें पूछोगे 36 की 6 हासिल कितनी आई 3, 8 चौके 32 और 3 35 की 5 हासिल कितनी आई 3, 4 3 12 3 15 15 56/23 क्या निकलेगा जी, इसमें पूछ रहा था आपसे औसत चार्ज क्या निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटे। इसको सॉल्व कर लेना, आगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका एक ऑटो मोहाली नगर से पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक की दूरी तय करता है। ठीक है, इतना यहाँ से सब कुछ करता है। मुखर्जी नगर से पहाड़गंज की दूरी कितनी दे रहा है इसको, मुखर्जी नगर से पहाड़गंज की दूरी पहली दूरी आपको मिल गई 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर। और बताओ इसमें चाल कितनी मिल गई आपको, स्पीड यहीं से आपको कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी आपने देख लिया हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना, औसत चाल। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, दूरी भी पता है, आपको क्या पता है, चाल भी पता है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 20 बटे चाल कितनी है 12, 4 से कटो 4 3 12 4 5 20 कितना है 5/3 घंटे। ये निकाल लिया आपने दूरी, तो इसे समय निकाल लिया। अब आप दूसरे में देखो, अब आगे दे रहा हूँ और पहाड़गंज से चांदनी चौक तक की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपको क्या पता है इसमें स्पीड, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या दे रहा, स्पीड दे रहा आपको। आगे समय कितना दे रहा टी 1 घंटे। पता यहाँ पे क्या पता नहीं है, दूरी नहीं पता, तो आप कहोगे दूरी, दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना होता है 15 किलोमीटर निकल आएगा। ठीक, 15 किलोमीटर निकल आएगा। अब आपको क्या पूछा है, संपूर्ण यात्रा में औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, औसत चाल बराबर पता है, बार बार लिखवा दिया हमने, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, पहली 20, पहली दूरी 20, दूसरी दूरी कितनी है पता, दूसरी दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 15 15 बटे समय। देखो इसको समय कितना लग रहा है 5/3, इसको समय कितना लग रहा है 1/1। सॉल्व करेंगे इसको, 20 30 कितना आ जाएगा 35। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3, तो यहाँ से आपको कितना आएगा 3 यहाँ पैसे मिलोगे 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपको, टोटल लिख लो यहाँ से 35/8/3 का मल्टीप्लाई ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा आपके इसके साथ, जो 3 ऊपर पहुंच। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, देखो कट रहा नहीं कट रहा, नहीं कटेगा किसी से। 35 105/8 आ जाएगा। क्या है आपका, यही आपकी औसत चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति
घंटे। इसको लिख सकते हैं आप और सही से लिख लो। इसको क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 13.12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका क्या हो जाएगा, आगे तो हो जाएगा। पता है, एक आदमी 29 मिनट में क्या दे रहा है स्पीड, देखो आपको पता है स्पीड बराबर क्या दे रहा है आपको, 29 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे जे और जे क्या पता चला आपको, टाइम। टाइम टी बराबर कितना दे रहा है, 29 मिनट। सबसे पहला आपका काम ये होता है 29 मिनट को किससे बदलना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि जो घंटे में दिया गया तो घंटे में सॉल्विंग होती है नहीं है मल्टीप्लाई, क्या घंटे बदलोगे तो क्या करेंगे इसमें, 1/60 का भाग, 60 का भाग देना, मतलब इसमें हम बदलोगे तो समय, दूरी निकाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय कितना होता है, 1/29 करोगे ऐसा, एक आपको समय बन गया, जीता बन गई आपकी, दूरी बन गई। दूसरा देखो, अब दूसरे में क्या दे रहा, 29 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 39 किलोमीटर। कितना दे रहा है स्पीड, 39 किलोमीटर प्रति घंटे। और टाइम कितना दे रहा है इसके लिए भी, 29 मिनट। तो यहां से क्या निकालोगे आप, दूरी। दूरी बनाने के लिए क्या करोगे, दूरी बराबर करो तो 4 गुणे 39 गुणे 29 बटे, क्लियर है इतना, हो गया। अब आगे बढ़ो, अब इसके आगे आपको दूरी पता चल गई, तो यहाँ से दूरी पता चल गई। आप यहाँ से देखो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कौन सी है, ये है आपकी एक दूरी, ये है एक दूरी। अभी सॉल्विंग ना करो, ठीक है, 29 गुणे 29 बटे 60, ठीक, प्लस 39 गुणे 29 बटे, ठीक, बटे चाल। अब यहाँ पे क्या निकाला, औसत दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। समय कौन सा लेंगे आप, 29 बटे 60 लिया आपने। तो यहाँ से समय कितना दिया इसको, 29 बटे 60, जैसे घंटे में लोगे नहीं लोगे आप, प्लस 29 बटे क्या आपने ऐसा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको सॉल्विंग करना है, या तो एक चीज आप मल्टीप्लाई करा के पूरे पूरे सॉल्व कर लो, इनको मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से कॉमन उठाओ, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, 29 बटे 60, यहाँ पे 29 बटे 60, इसमें भी साथ में चल रहा, 29 बटे 7, इसमें भी 4, कॉमन क्या निकाला हमने, 29 बटे 60 कॉमन निकाल लिया हमने। बचेगा क्या है यहाँ पे, एक 29 निकाले ना केवल आपने, तो एक 29 बचेगा, प्लस यहाँ से आपने 29 बचेगा आपका, बटे क्या रहेगा आपका, पूरे के बटे में, बताओ। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसका भी कॉमन निकाल लो, 29 बटे 60 निकाला आपने कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, एक प्लस एक, बचेगा नहीं बचेगा, एक यहाँ का बचेगा, एक वहां का बचेगा। अब देखो जी, 29 29 60 का काट देंगे पूरा, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, 9 9 18 की 8, एक हाथ से 3 2 5 रे 6 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से काटो कितना आएगा, 34 किलोमीटर प्रति घंटे, जी आपका आंसर आ गया, ठीक है।